बाखबर ज़राए ने इंकशाफ किया है कि साबिक ISI चीफ जनरल फैज़ हमीद के 3 करीबी सीनियर अफसरान की जानिब से इनके काले करतूतों से पर्दा उठाए जाने के बाद कोर्ट मार्शल का सामना करने वाले फैज़ हमीद का सख्त तरीन सजाओं से बचना नामुमकिन हो चुका है। ज़राए के मुताबिक हिरासत में लिए गए फैज़ के करीबी साथियों में चकवाल के रिहायशी ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार के अलावा कर्नल रिटायर्ड आसिफ भी शामिल हैं। ये तीनों फौजी अफसरान रिटायरमेंट के बाद भी फैज़ हमीद के लिए काम कर रहे थे और इनकी एक प्राइवेट फोर्स चला रहे थे जो हर तरह के गैर कानूनी धंधों में मुलविस थी। इन रिटायर्ड फौजी अफसरान की गवाहियों के बाद अब फैज़ हमीद का बचना नामुमकिन करार दिया जा रहा है। रावलपिंडी में अस्करी ज़राए का कहना है कि फौजी क़यादत ने फैज़ हमीद के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करके सब वर्दी वालों को पैगाम दिया है कि वो खुद एहतिसाबी पर यकीन रखती है और इस मकसद के लिए 3 स्टार जनरल को भी माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 9 मई के मुकदमात से मुतालिक ये सिविलियन अदालतों को भी पैगाम है कि हम अगर एक केस इतनी जल्दी निपटा सकते हैं तो मुल्क में अदालतों को भी ऐसा करना चाहिए। उनके बकौल ये इमरान खान के लिए NRO की बात करने वालों को भी पैगाम है, अगर वो अपने जनरल को माफ नहीं कर रहे और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है तो इसका मतलब है कि किसी सिविलियन को भी कोई रियायत नहीं दी जाएगी। सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि फैज़ हमीद के खिलाफ केस में अब संजीदा मरहला आ गया है और अब ये मामला यहाँ नहीं रुकेगा बल्कि उनके साथ मजीद लोगों का भी रगड़ा निकलेगा। उनका कहना है कि फैज़ हमीद को अपनी सफाई पेश करने के लिए बाकायदा एक वकील चुनने का मौका देने का मतलब ये है कि अब उनका ट्रायल शुरू होने जा रहा है जिसके बाद इन्हें सजा सुनाई जाएगी। याद रहे कि फैज़ हमीद एक हसास ओहदे पर फाइज थे जिसे उन्होंने अपने जाती और सियासी मफादात के हुसूल के लिए इस्तेमाल किया। तज्जियाकारों के मुताबिक फौजी क़यादत ऐसे मामलात में कभी माफ नहीं करती, लिहाजा ये मामला अब फैज़ तक नहीं रुकेगा बल्कि इसका सिरा इमरान खान तक जाएगा। दूसरी जानिब अस्करी ज़राए का भी ये दावा है कि फैज़ के खिलाफ बहुत सारे लोग वादा माफ गवाह बनेंगे। 9 मई के वाक़यात बारे उनका कहना था कि पाकिस्तानी सियासी जमातों में इतनी अहलियत नहीं कि वो मुल्क भर में फौजी तंसीबात पर एक ही वक्त में बड़े हमलों का मंसूबा बना सकें। उनके बकौल ये बात साबित हो चुकी है कि इस साजिश में फैज़ हमीद बतौर मास्टरमाइंड काम कर रहा था जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर GHQ और दीगर कोर हेड क्वार्टर्स पर हमलों की मंसूबाबंदी की। उनके मुताबिक फैज़ हमीद के खिलाफ 9 मई की साजिश तैयार करने का केस भी दर्ज हो चुका है जिसमें कई वादा माफ गवाह तैयार हैं और इमरान खान भी इसकी लपेट में आएंगे। दूसरी जानिब अपने रद्देमल में PTI ने कहा कि इमरान खान ज़मीर के कैदी हैं। फैज़ हमीद या किसी भी दूसरे शख्स के नाम पर इन्हें ज़ेर अताब लाने की रियासती कोशिश कौम की निगाहों में कभी कबूलियत नहीं पा सकती। PTI के तर्जुमान का कहना है कि फैज़ हमीद अफवाज पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। याद रहे कि फैज़ हमीद को कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। पाक फौज के तर्जुमान इदारे ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ 4 माह कबल 12 अगस्त को कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई थी। फैज़ हमीद को कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, रियासत के मफाद को नुकसान पहुँचाने और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके मुतअद्दिद अफराद को नुकसान पहुँचाने के इल्जामात का सामना है। कोर्ट मार्शल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक वाक़यात में भी ISI के साबिक सरबराह से अलहदा तफ्तीश हो रही है। ISPR ने वाज़ेह किया है कि इसमें 9 मई 2023 से जुड़े वाक़यात की तफ्तीश भी शामिल है। बयान में कहा गया है कि इन वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर से मिली भगत की भी तफ्तीश हो रही है। ISPR के मुताबिक कोर्ट मार्शल के दौरान फैज़ हमीद को कानून के मुताबिक तमाम हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।